Estaban vai ko siya daw. Ilgin na dirag na di kuna kay o kuno ka to na maro ilgin na. स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी जो अकाउंट्स के फील्ड में काफ़ी कह सकते हैं जिन्होंने एक संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किया है और जिन्होंने काफ़ी समय से भी जो एक कह सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं। तो मैं बच्चों आपके लिए एक विशेषांक लाया हूं जिसमें मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा, रूबरू करवाऊंगा, जिसके अंतर्गत आपके जितने भी ये सवाल होते हैं कि अकाउंट्स फील्ड कैसी है, मुझे अकाउंटेंट बनना है या मुझे सीए का एग्ज़ाम देना है, वो सारे पहलू को आप इस वीडियो को देखने के माध्यम से क्लियर कर पाएंगे और अपने अंदर एक आधारभूत समझ को विकसित कर पाएंगे कि आखिर कॉमर्स फील्ड हमारे लिए कितने ज़्यादा स्कोप है, कितना ज़्यादा उसका बेनिफिट है। तो मैं आमंत्रित करूंगा श्री अजय जी को कि वो हमारे शो में आएँ और हमारे जो श्रोतागण हैं, जो छात्र हैं, उनको अपने ज्ञान से जो है अपना एक ज्ञान उनको प्रदान। नमस्कार, हाय फ्रेंड्स। मैं सबसे पहले तो उत्कर्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। इनसे मेरी पहली बात हो चुकी है कि आप बच्चों को कुछ बताएं अकाउंट्स के बारे में, तो कुछ समय निकाल के मैं आया हूं और इनके माध्यम से आप सबों को कुछ टिप्स देना चाहता हूं। अकाउंट्स जो होता है, आप इस चीज़ को देखेंगे, सबसे पहले ये होता है कि आपको किसी भी चीज़ को, लक्ष्य को एक टारगेट करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। चाहे वो आप अकाउंट्स फील्ड में जा रहे हों, चाहे वो आर्ट्स में, कॉमर्स में जा रहे हों, आर्ट्स में जा रहे हों, साइंस में जा रहे हों, आपका जो स्कोप है वो आप मोटिव आपको लेके चलना है कि हमें जाना कहाँ है। और ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है आफ्टर 10th। जब आप 10वीं पास करते हो उसके बाद आप असमंजस में पड़ जाते हो कि आपको करना क्या है जी, आपको जाना कहाँ है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि अरे मेरी स्टडी, मैं ज़्यादा वीक हूँ, ये हूँ, आर्ट्स ले लेता हूँ। बिल्कुल। जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, एवरेज मार्किंग इनकी होती है, वो कॉमर्स ले लें। टैलेंटेड बच्चे साइंस में चले जाते हैं जी। ये हम लोग की धारणाएं बन गई हैं कि बच्चों को कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है। लेकिन तो टारगेट हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है कि हमें जाना कहाँ है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपका सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ मैं परफेक्ट होके जाऊँगा। अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ उसमें परफेक्शन होनी चाहिए, चाहे वो छोटा से छोटा काम हो, चाहे बड़ा से बड़ा काम हो। विदाउट परफेक्शन आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, आप नहीं कर पाओगे। तो कॉमर्स फील्ड जो होती है, आज की डेट में आप देखेंगे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वहाँ पे सीए ऑडिट करवाते हैं, बैलेंस शीट्स बनती हैं, टैक्स जमा, जीएसटी जमा होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो पूरी हज़ारों करोड़ों की कंपनियां जो होती हैं, वो टर्नओवर उनका जो होता है सब सीए मेंटेन करता है जी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है सीए की किसी भी कंपनी में। सारे डिपार्टमेंट को आगे एक जो होता है जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, जो भी एक्सपेंस आप चाहे फैक्ट्री में कर रहे हो, चाहे मार्केट में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, वो आता है एक अकाउंटेंट के पास। अकाउंटेंट उसको एकत्रित करता है जी, उसको मैनेज करता है, फॉरवर्ड करता है अपने सीए के पास। सीए उसको वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद आगे जाके आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बैलेंस शीट बनती है, उसके बाद सबमिट होता है, जीएसटी जमा होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कॉमर्स का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे फील्ड में। आप कहीं भी जाएंगे, आप छोटी चीज़ ले लीजिए, आप अगर अपने घर का छोटा सा बजट भी मेंटेन करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप कॉमर्स का ही एक पार्ट आप यूज़ कर रहे हैं। आप महीने का राशन भी लाते हैं, उसमें भी आपको देखना पड़ता है कि हाँ मेरी बजट ये है, हमें इतना लेके चलना है, कितना हमारा एक्सपेंस हुआ, ये हमारी इनकम है, ये हमारा एक्सपेंस है, पूरे साल में हम कितना मतलब सेविंग कर रहे हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। और रही बात स्कोप की,
तो इसको बहुत सारा स्कोप है अकाउंट्स फील्ड में। जी आप कहीं भी जाइए, किसी भी कंपनी में जाइए, अकाउंटेंट की तो नीड पड़ती ही पड़ती है। जी और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो बेसिक नॉलेज होती है, जिसको जनरल लेजर बोलते हैं, जी बेसिक नॉलेज आपकी होनी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जी जो आदमी डेबिट क्रेडिट करता है, हमें क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, इस चीज़ की अगर आपको नॉलेज हो गई तो आप समझ लीजिए आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको टीडीएस की नॉलेज होनी चाहिए कि हमें टीडीएस कहाँ काटना है, कॉन्ट्रैक्टर का कितना टीडीएस काटना है, कमीशन पे कितना, एजेंट का कितना टीडीएस काटना है, ट्रांसपोर्टर का क्या टीडीएस काटना है, कितने पे हमको एक बिल बना रहे हैं तो 30,000 रुपये से अगर ज़्यादा बिल हो जाता है तो उसमें हमको टीडीएस एक बार में अगर 30,000 होता है तो उसके नीचे तक टीडीएस नहीं कटता है, उसके ऊपर जैसे हो जाता है एक बिल पे आपको टीडीएस चार्ज हो जाते हैं। या फिर 1 लाख के ऊपर आपका पूरे टर्नओवर होता है तो उस पर भी टीडीएस, बहुत सारे रूल्स हैं, वो आपको आप देखेंगे तो आपको नेट पे सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात जीएसटी में भी क्या होता है कि ये जो टैक्स हम लोग देते हैं गवर्नमेंट को, ये डिपेंड होता है कि किस गुड्स का क्या मतलब जीएसटी किस पे चार्ज होता है। 5% है, 9%, जो भी परसेंटेज है, 18% है, सीजीएसटी होती है, आईजीएसटी होती है। ठीक है। स्टेट का होता है, सेंट्रल का होता है, ये सारे कैसे चार्ज करने के और कैसे हमें इसको रिटर्न भरना है, ये सारे अकाउंट्स फील्ड में ही आते हैं। इन सब चीज़ों की नॉलेज तो आपको बहुत ही डीपली होनी चाहिए, क्योंकि आप अकाउंटेंट हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी इसमें लापरवाही की तो जिसका सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो बैलेंस शीट पे जाके पड़ने लगता है। जी बिल्कुल। ठीक है। बैलेंस शीट पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है तो आपका टर्नओवर गड़बड़ हो जाएगा, आप मैच नहीं करा पाओगे सारी चीज़ें। तो इसका नॉलेज आपको सबसे पहले होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें जो सबसे बेसिक होता है अकाउंट्स में वो होती है जर्नल एंट्री, कि हमें डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है। ठीक है। अगर हम गलत चीज़ को डेबिट और गलत चीज़ को क्रेडिट कर देंगे तो उसका इफ़ेक्ट हमें गलत दिखने लगेगा। बिल्कुल। तो जर्नल एंट्री सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर हम एक्सपेंस कर रहे हैं तो एक्सपेंस में हम डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है। ठीक है। इस चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इनकम हो रहा है तो उसे कैसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है। अगर आपका ये डेबिट क्रेडिट पहले बिगनिंग में ही अगर गड़बड़ हो गया तो उसका इफ़ेक्ट आगे चलता जाएगा और वो जाके आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आपको फिर डिसबैलेंस कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में रखनी चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अकाउंट्स फील्ड में आना चाहते हैं तो वेलकम, बहुत स्कोप है इस लाइन में। ठीक है। आपको आगे जाके अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेंगी। इसके बाद ये हो जाता है, ये तो सिंपल एक हो गया कि एक अकाउंटेंट का क्या है। इसके बाद ये होता है कि इंटर के बाद एक एंट्रेंस जैसे एग्ज़ाम होता है सीए के लिए, सीए इंटर होता है। ठीक है। सीए फाइनल होता है। इसमें आपको जाके थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा स्टडी ज़्यादा करना पड़ेगा। ये आप एग्ज़ाम देंगे, एंट्रेंस का एग्ज़ाम देंगे, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जाके ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते रहेंगे। बच्चों, आप लोगों ने सुना अजय जी को, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमको एक कह सकते हैं वित्त से रिलेटेड काफ़ी एक नॉलेज प्रोवाइड कराई। और आशा मैं यही करूँगा कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में आएंगे और अपने कैरियर को एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा देंगे। तो अब चूँकि समय का अभाव है हमारे पास और व्यस्तता भी अजय सर के पास थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि अब हमारा जब भी इनसे नेक्स्ट मीटअप हो तो उसमें मैं आप लोगों के लिए एक और स्पेशल सेशन रखवाऊंगा सर से। आग्रह मेरा यही रहेगा कि बच्चों का जो एग्ज़ाम का प्रारूप रहता है, सीए एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या आता है, कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ना है और कौन सी कोचिंग भी है जो उसमें बेस्ट होती है, तो सर अगर समय मिला तो सर हमें बिल्कुल अवगत कराएंगे उससे। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा,
ताकि जो बच्चे एक मार्ग भटक जाते हैं कि और एक र्यूमर फैला लेते हैं कि अकाउंट्स की फील्ड है, बहुत कठिन होती है या फिर जो है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो उन सबको आप ये शेयर करिएगा ताकि वो लोग जो है एक सही दिशा में आगे बढ़ पाएँ। तो अपने इस शो को मैं यहीं पर विराम दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा अजय जी का हमारे शो में आने के लिए और हमारे श्रोतागण को एक अनूठी जानकारी देने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद।